अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल टेक्नो डिज़ाइनर। और आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं डोमेन और होस्टिंग के मुतल्लक कि फॉर एग्जांपल कोई भी डोमेन है कि डोमेन क्या चीज़ है और डोमेन को किस तरीके से चेक करना है कि वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। और इसके बाद होस्टिंग क्या चीज़ है, होस्टिंग को किस तरह से बाई करते हैं और होस्टिंग और डोमेन का आपस में क्या लिंक है। ये सब कुछ हम आज की इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गोयन की हम किस कौन सी ऐसी-ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम डोमेन को खरीद सकते हैं और उन वेबसाइट से हम होस्टिंग वगैरह को भी खरीद सकते हैं। तो डोमेन और होस्टिंग आप बेशक डोमेन किसी और वेबसाइट से और होस्टिंग को किसी और वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं और उनको आपस में लिंक भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कौन-सी ऐसी जो फ़ेमस वेबसाइट्स है जहाँ पर हम डोमेन होस्टिंग को खरीद सकते हैं जो कि अच्छी वेबसाइट है। तो सबसे पहले तो मैं प्रेफ़र करूँगा गोडैडी वालों की वेबसाइट को। ये भी एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जहाँ पर आप उनकी डोमेन और होस्टिंग को खरीद कर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मसला है कि इस वेबसाइट के ऊपर जो होस्टिंग के पैकेजेज़ हैं वो कुछ ज़्यादा महँगे हैं। इसकी बजाय आपके पास दूसरी वेबसाइट आ जाती है, उसका नाम है होस्टिंगर। होस्टिंगर.co.uk की वेबसाइट पे अगर आप जाएँगे तो यहाँ पर भी आपको डोमेन और होस्टिंग के पैकेजेज़ डिफरेंट मिल जाएँगे। तो आप यहाँ पर भी डोमेन होस्टिंग वगैरह खरीद सकते हैं। तो ये होस्टिंगर की वेबसाइट के ऊपर भी आपको डिफरेंट पैकेजेज़ वगैरह मिल सकते हैं। अब बात आ जाती है एक डो गोडैडी की वेबसाइट है, एक होस्टिंगर की वेबसाइट है, इसके अलावा होस्टगेटर और पीके की पाकिस्तान की भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप होस्टिंग और जो है वो डोमेन्स के पैकेज खरीद सकते हैं। इसके अलावा ए2 होस्टिंग वेबसाइट है एक, वहाँ पर भी आपको बहुत ही चीपर रेट में वेब होस्टिंग वगैरह मिल सकती हैं और आपको प्रोफेशनल ईमेल्स की भी ऑफ़र मिल सकती है। तो इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले गोडैडी की वेबसाइट के ऊपर कि अब डोमेन क्या चीज़ है, डोमेन क्या होती है और डोमेन किस काम आती है। डोमेन वो चीज़ है कि जो भी हम सर्च करते हैं, हमारी जो वेबसाइट होती है, हमारा जो भी ईमेल है या वेबसाइट है, उसकी जो बेसिक आइडेंटिटी होती है जो कि यूज़र यूज़ करता है, वो आइडेंटिटी वो जो होती है वो आप डोमेन खरीदते हैं, उसके लिए आप डोमेन खरीदते हैं, उस चीज़ को डोमेन कहते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट है किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड, तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम कुछ भी रखना चाहता हूँ, कि शॉपिंग से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोचा कि मैं ई-कॉमर्स ई-कॉमर्स डॉट कॉम ये मैंने अपना नाम वेबसाइट का नाम डोमेन सोच ली। मैंने सोचा मेरी वेबसाइट का नाम ई-कॉमर्स है और इसके साथ में डॉट कॉम ये डॉट कॉम, डॉट को, डॉट को डॉट यूके, डॉट सीए इस तरह की डिफरेंट ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? अब इन चीज़ों का पता लगा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ये सारी डोमेन होती हैं कि डॉट कॉम किस लिए यूज़ होती है, डॉट को, डॉट यूके किस लिए यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे भी डोमेन को सर्च कर सकते हैं और इसके बाद हमारा यहाँ पे मेन्यू बार भी दिया हुआ है, मेन्यू बार में डोमेन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप डोमेन के पेज पर जाकर भी आपको सर्च कर सकते हैं, जो भी डोमेन आप चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सोचा था कि हम ई-कॉमर्स की वेबसाइट के नाम से डोमेन रखना चाहते हैं, तो ई-कॉमर्स हमने फर्स्ट नेम रखा और मैं सर्च करता हूँ, तो इसके साथ अगर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि ये कह रहा है कि कुड बी स्टार्ट यानी कि आपको हम डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए हैं कि e-commerce.com इज़ टेकन कि ये e-commerce.com मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, ये ऑलरेडी कोई और पर्सन इस डोमेन को बाय कर चुका है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट नीचे गोडैडी जो है हमें वो डिफरेंट सजेशंस दे सकता है कि आपके नेम के साथ इस तरह कुछ लग के या फिर एंड पे ये .xyz.online.com ये आ सकती हैं। आपको ये जो अवेलेबल नहीं है वो मिल सकती हैं। तो यहाँ पे सजेशन दी हुई है ई-कॉमर्स प्रो डॉट एक्स-वाई-जेड, ई-कॉमर्स वेब डॉट एक्स-वाई-जेड, ई-कॉमर्स डॉट ऑनलाइन डॉट कॉम इस तरह से डिफरेंट आपको जो है वो नेम्स दिए हुए हैं कि आपके पास ये तमाम डोमेन्स हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं और इनके जो क्या रेट है वो भी आपको सामने शो हुए हैं कि रुपीज़ 163 रुपीज़ पर ईयर एंड 2044 474 इसकी जो पहले प्राइस थी। तो इसके बाद ई-कॉमर्स डाटा एक्स-वाई-जेड है इसकी 163 ऑलमोस्ट सबकी 163 है, कुछ की 700 है, कुछ की 659 है। तो इस तरह से आपकी डोमेन अवे पर ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह की डोमेन खरीद रहे हैं और उसका मार्केट में उसका किस वेबसाइट के ऊपर आप डोमेन खरीद रहे हैं, वहाँ का किसका
उसकी क्या प्राइस है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे e-commerce.com इज ऑलरेडी टेकन, ये तो अवेलेबल नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं कि डॉट कॉम क्या होता है। डॉट कॉम एक ऐसी एक्सटेंशन है, यानी कि ऐसी वेब होस्टिंग अगर हम खरीदते हैं डॉट कॉम वालों की, तो डॉट कॉम पूरे एशिया, पूरे पाकिस्तान और इंडिया, आउटसाइड कंट्रीज़ में भी, यूके, कनाडा, कहीं पर भी आपकी डॉट कॉम हर स्टेट के अंदर काम करती है। लेकिन इसकी बजाय अगर हम कुछ इस तरह की डोमेन खरीदते हैं डॉट पी के मेन के सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आपने अपनी वेबसाइट चलानी है। .co.uk एक्सटेंशन है, इसका मतलब आपने यूनाइटेड किंगडम के अंदर अपनी वेबसाइट चलानी है। .ca है, इसका मतलब कनाडा के अंदर आपने अपनी वेबसाइट को रन करना है। तो इस तरह से यानी कि आपकी वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेब होस्टिंग खरीदना चाहते हैं, कि आपकी वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चले तो आप .pk वालों की वो जो है वो डोमेन खरीद रहे हैं, और अगर आपको .com पे चाहिए, मतलब कि जहाँ मर्ज़ी आपका पूरे एशिया में अगर काम है, पूरी दुनिया में काम है, तो आप हर स्टेट के ऊपर भी काम करके .com की एक्सटेंशन खरीदेंगे और इसको खरीद सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि डोमेन हम किस तरह से उसकी प्राइसेस वगैरह की वैल्यू आ जाती है कि कौन सी, अब इस वेबसाइट के ऊपर e-commerce.com जो है वो अवेलेबल नहीं है। इस तरह से आप कहीं भी, ये होस्टिंगर की वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप डोमेन के ऑप्शन के अंदर जाकर डोमेन चेकर में जाकर डोमेन को चेक कर सकते हैं कि आपकी ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो डोमेन ये है कि अगर एक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब वही डोमेन किसी और वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल नहीं हो सकती। आप बेशक चेक कर सकते हैं वही डोमेन को सेम सर्च करके, आपको वो डोमेन उस किसी और वेबसाइट के अंदर भी अवेलेबल नहीं मिलेगी। क्योंकि एक बार डोमेन पूरी वेबसाइट, जो एक डोमेन खरीदी गई है वो पूरी वेब यानी कि हर वेबसाइट के ऊपर से रिमूव हो जाती है, क्योंकि वो किसी के अंडर यूज़ हो रही होती है उस वक़्त। तो हम किसी भी ऑलरेडी एक बाई डोमेन को खरीद नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा और डिफरेंट जो डोमेन अवेलेबल हैं, उनके ऊपर प्राइस में ऊपर-नीचे फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गोडैडी की डोमेन थी, इसमें e-commerce.online जिसकी प्राइस थी ₹163, और यहाँ पर डोमेन चेकर के अंदर यहाँ पर e-commerce.online जिसकी प्राइस है £0.99 पर ईयर। ये पाउंड में वैल्यूज़ को शो करवा रहा है। अगर आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर करते हैं, या फिर यहाँ पर देख लें, अगर पाकिस्तान का ऑप्शन दिया हुआ है तो पाकिस्तान पे क्लिक कर लें। यहाँ पे पाकिस्तान का नहीं है, आप सिंपल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ले रहे हैं, इसको डॉलर्स में आपको वैल्यू नज़र आ जाएगी। तो आप यहाँ पे अपने डोमेन को सर्च करें e-commerce, तो देखिए e-commerce.com इज़ ऑलरेडी टेकन, ये डोमेन हम बाय नहीं कर सकते। इसके अलावा e-commerce.online जो कि $0.99 की, ऑलमोस्ट $1 की है। तो ये $1 भी ऑलमोस्ट ₹160 बनते हैं पर ईयर के। इस तरह यहाँ पे भी ₹163 दिए हुए हैं पर ईयर। और इसी तरह से आप डोमेन्स को हर वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। A2 होस्टिंग की वेबसाइट भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, जहाँ पर भी आपको बहुत ही चीपर रेट में वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पर भी आप डोमेन चेक कर लें। यहाँ पर e-commerce.com, तो ये हमें बता रहा है, ये चेक करने के बाद बता रहा है कि e-commerce.com इज़ अनअवेलेबल, जबकि इसकी बजाय .pop, .mation, .bike, .man, .pop इस तरह की डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनकी प्राइसेस दी हुई है $33, $29, $56। तो इस तरह से अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ e-commerce.online, जो कि हमने पहले 2 वेबसाइट्स के ऊपर देखी थी, तो यहाँ पर e-commerce.online इज़ अनअवेलेबल। ई-कॉमर्स, तो ये वेबसाइट वाले e-commerce.online को अनअवेलेबल दे रहे हैं कि पता नहीं क्यों, या फिर यहाँ से शायद इन्होंने बाई की हो या इनकी कोई गलती है। लेकिन e-commerce.online अगर दोनों वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी ये अवेलेबल होनी चाहिए या अनअवेलेबल नहीं होनी चाहिए। या फिर इनके अंडर इन्होंने ये डोमेन इन्होंने खरीदी नहीं होगी, इनके पास होगी नहीं ये डोमेन, तो इस वजह से ये अनअवेलेबल शो करवा रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि हमने डोमेन को किस तरह से बाय करना है। तो हम गोडैडी वालों की वेबसाइट पे जाते हैं। अब e-commerce.online है, ये मैंने डोमेन मुझे पसंद है, ये मैं ये डोमेन को खरीदना चाहता हूँ। तो सिंपल ऐड टू कार्ट करूँगा, ये ऐड टू कार्ट मेरे कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको, ये हमें बास्केट शो करवा रहा है कि यहाँ पे आपके कार्ट के अंदर ये ऐड हो चुका है।
और उसके बाद अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं या फिर कुछ और बाय करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर लें, नहीं तो इसको सिंपल चेकआउट करके खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कार्ट करता हूँ। अब मैं चेकआउट बॉक्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपको इसके साथ, इस डोमेन के साथ कोई भी डोमेन प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी खरीदनी है तो उसके अलग पैसे रिचार्ज होंगे 2049 499। एंड अगर फुल डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन सीखनी है या फिर कुछ भी नहीं लेना, नो थैंक्स, हम कुछ भी नहीं ले रहे, नो थैंक्स करने के बाद आप कंटिन्यू कार्ट कर दें। तो अब आपके पास यहाँ पर शो हो चुका है। मैं इसे फिलहाल रिमूव कर देता था, जो चीज़ें मेरी पहले ही वेबसाइट के अंदर ऐड थी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर e-commerce.online, ये डोमेन जो है वो ऐड टू कार्ट रजिस्टर हो चुकी है। अब मुझे ये कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, उनका जितने भी साल आपको डोमेन चाहिए उनका उस हिसाब से प्राइस आपको बताई हुई है। तो यहाँ पे 163 रुपीज़ है इस डोमेन के। और अगर आपको साथ कोई प्रोटेक्शन लेनी है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल, नहीं तो आपका टोटल जो बिल बना हुआ है 163 है। आप सिंपल चेकआउट करें, चेकआउट करने के बाद आप अपनी साइन इन करें, अपना एक अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद तीसरा जो फॉर्म होता है वो आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन का होता है। इस अकाउंट के अंदर आपने जो भी साइन इन करना है, जो भी आपने अपना अकाउंट बनाना है, यानी कि आप अपने यूजर नेम बनाते हैं और पासवर्ड रखते हैं, तो वो क्योंकि मैंने ऑलरेडी खरीदी हुई है तो इसलिए मेरे वो डायरेक्ट लॉगिन अकाउंट में आ रहा है। अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप बिलिंग इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे आएंगे, जहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो भी थोड़ी बहुत डिटेल, बर्थडे और इस तरह की कुछ आपकी जो डिटेल ले लेता है कि आपका एड्रेस, पोस्ट कोड, ज़िप कोड इस तरह का क्या है, वो सारा फॉर्म फिल होगा। और उसके बाद आप सिंपल पेमेंट करेंगे बैंक के ज़रिए और आपका वो डोमेन जो है वो उसके बाद आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगी, जो भी आप उसे देंगे। तो हम वहाँ पे पूरी डिटेल्स को कंप्लीट करने के बाद, फॉर एग्जांपल हमने अपना बैंक कार्ड की सिस्टम सारा कुछ लगा के डोमेन को बाय कर लिया। आप डोमेन को बाय करने के बाद आप साइन इन में आएँगे, साइन इन करेंगे, जो कि अगर आपने कोई भी यहाँ की इसकी सर्विसेज़ खरीदी हुई हैं तो आपको एक साइन इन, जो आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया था, वो अकाउंट की डिटेल यहाँ पे साइन इन में देंगे और सिंपल अपने जो पैनल है उसके अंदर साइन इन हो जाएँगे। तो अब मैं साइन इन करके दिखाता हूँ। साइन इन करने के बाद इसके अंदर आपको आपकी डोमेन नज़र आ जाएगी, आपने कौन-सी डोमेन बाय की हुई है। तो ये हमारे पास साइन इन का पैनल आ चुका है। यहाँ पर अपना जो भी यूज़र नेम आपने लिखा था अकाउंट क्रिएट करते वक़्त वो लिखेंगे और उसके बाद आप अपना जो भी आपने पासवर्ड रखा हुआ है, वो पासवर्ड रखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप सिंपल साइन इन करें और आप अपने लॉगिन हो जाएँगे अपने अकाउंट के अंदर। ये हम अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है माय प्रोडक्ट्स। माय प्रोडक्ट्स के अंदर वो तमाम चीज़ें शो हो रही होंगी जो आपने खरीदी हैं। फॉर एग्जांपल आपने डोमेन खरीदी है तो यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन है। डोमेन के अंदर ये मैंने डोमेन खरीदी हुई है, तो मेरी डॉट कॉम की डोमेन है, जो पूरी डोमेन खरीदी हुई है। इस तरह से आप इस डोमेन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो मैनेज का ऑप्शन है। उसका डीएनएस मैनेजमेंट है। इसके अलावा आपने जो भी चीज़ें खरीदी हैं उसके मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ईमेल्स को भी खरीदना बताऊँगा कि प्रोफ़ेशनल ईमेल्स को किस तरह से बाय कर सकते हैं और उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आज की जो वीडियो है इसके अंदर देखते हैं डोमेन है, डोमेन के अंदर हम किस तरह मैनेज करते हैं। तो आपने एक डोमेन खरीदी है, डोमेन को मैनेज पे क्लिक करें। तो मैंने डीएनएस के ऊपर क्लिक किया है, जो कि इसके डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सर्वर, कि इसके डोमेन नेम सर्वर के अंदर आ जाएगा इसके सर्वर की डिटेल है। फॉर एग्जांपल ये इसलिए होती हैं कि हमने होस्टिंग किसी और वेबसाइट से खरीदी है और हमने जो डोमेन है वो किसी और वेबसाइट से खरीदी है। तो इन डोमेन को होस्टिंग के साथ किस तरह से ऐड करना है, उन चीज़ों को ऐड करने के लिए हमारे पास नेम सर्वर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम सर्वर शो हो रहे हैं, 2 ये नेम सर्वर है और एक ये नेम सर्वर है। मैंने होस्टिंग जिस वेबसाइट से खरीदी है मैं उनके नेम सर्वर और इनके नेम सर्वर्स को ऐड कर दूँगा। तो इस तरह से हमारी जो डोमेन है वो उस होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये होती है डीएनएस, कि इसके अंदर सिर्फ़ आपने अपने नेम सर्वर्स को चेंज करना होता है और उसकी डोमेन के साथ लगा होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आपकी डोमेन उस होस्टिंग के लिए, यानी कि उस वेबसाइट के लिए वर्क करती है जो भी सर्वर के ऊपर वेबसाइट मौजूद होगी। होस्टिंग के बारे में भी हम देखते हैं। फिलहाल आज की इस क्लास के अंदर हम देखते हैं डोमेन मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से होती है, डोमेन को किस तरह से हमने बाय करना सीख लिया है और अब इस तरह देखते हैं इसको किस तरह से मैनेज करते हैं।
तो यहाँ पर मैनेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मैनेज ऑल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सिंपल जाकर। तो आप देख रहे हैं मैनेज के अंदर डोमेन्स की आपको सेटिंग शो हो रही है कि आपने ये डोमेन खरीद दिया है, और डोमेन की जो ऑटोमेटिकली रीन्यू है वो अर्थ रीजन की इसकी जो लास्ट डेट है, 1 मंथ के लिए मैंने ये डोमेन खरीदी हुई है, 1 साल के लिए खरीदी हुई है, उसकी लास्ट डेट वो शो हो रही है। और इसके अलावा आप वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, ईमेल ऐड कर सकते हैं इस डोमेन के साथ अगर ऐड करना चाहते हैं यहाँ से डायरेक्टली। इसके बाद आपने जो भी फॉर्म फिल किया है उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको नीचे यहाँ पर शो हो रही होगी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के नीचे। तो ये सारी कुछ यहाँ से सिर्फ डोमेन को देख सकते हैं, मेंटेन किस तरह से करना है उसको अपनी किसी भी वेबसाइट के साथ ऐड कर सकते हैं, किसी भी ईमेल के साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है डोमेन। आई होप सो आपको ये क्लास की समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे डायलॉग बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को भी लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।